तो दोस्तों बात करें बाजार का तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लाल निशान पे बंद है। ओवरऑल मार्केट का बात करें तो आज आपको लाल निशान ज्यादा गहमाते हुए नजर आएगा क्योंकि ग्लोबल बाजार थोड़ा सा वीक रहा। इंडियन बाजार में प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और एक्सपायरी के दिन आज कोई मैजिक मोमेंटम नहीं हुआ, रादर एक रेंज बाउंड पैटर्न पे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन पैटर्न पे बाजार ट्रेड किया। चलिए अनसिक्योरिटी था, अनसर्टेनिटी था, दोनों मिला बाजार पे और इस सितंबर महीने का जो दी एंड हुआ बाजार ने लाल निशान से किया भले ही, बट अगर आप देखेंगे पूरा सितंबर महीने में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई बनाया है। अभी बात करें निफ्टी का तो देखिए 17,742 पे बाजार हाई बनाया, क्लोजिंग बेल 17,618। वरएज निफ्टी बैंक का बात करें तो 37,884 तक का हाई बनाया, बट क्लोजिंग बेल से पहले 400 पॉइंट से भी ज्यादा का गिरावट और 37,425 पे बाजार बंद है। निफ्टी बैंक का ही बात करेंगे बिकॉज ये निफ्टी बैंक का वीडियो है तो डायरेक्टली आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पे देखिए बाजार ने 2-3 सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया। सबसे पहला 37,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था जो आपको ब्लैक कलर पे दिख रहा है, ये लाइन जो बाजार ने ब्रेक करके उसके नीचे सिर्फ बंद ही नहीं हुआ, रादर 400 के आसपास यानी कि 37,400 के आसपास मार्केट बंद है। अभी हमारे सामने दो और सपोर्ट लाइन है, उसका भी चर्चा करेंगे, बट क्या बाजार यहां से एक बाउंस पैटर्न बनाएगा तो देखिए इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज 20 के बिलो बंद है, यानी कि मूविंग एवरेज 20 के नीचे बाजार बंद है, विच मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन हमने देखा है, एक बाउंस पैटर्न बनना जरूरी है। हमने यहां पे भी देखा था मूविंग एवरेज 20 और हमने देख लिया क्लोजिंग बेल से पहले जंप, राइट। अभी यहां पे 2-3 चीज हम देखने वाले हैं, जो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पे सपोर्ट कैसा रहेगा हमारा। चलिए हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट है और जो इंटरेस्टिंग सपोर्ट था वो 37,500 जो ब्रेक हो गया, यानी कि उसके नीचे हमारा दो लाइन ऑफ सपोर्ट 37,300 एंड 37,200, ये दो लाइन हमारे वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन रहेगा बिकॉज हमने ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, हमने दोनों लाइन को देखा है कि जब भी बाजार इन दोनों लाइन के बीच में आता है यहां से एक बाउंस पैटर्न बना के ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। तो इसलिए मैजिक लाइन मैं कह सकता हूं इसे। अगर बाजार इन दोनों लाइन को टेस्ट करता है फ्राइडे के दिन तो ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो और अच्छी बात है, देन सपोर्ट इज कंफर्म, मार्केट यहां से रिवर्सल पैटर्न चालू करेगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं उसके ऊपर और चर्चा करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। बट हमारे सामने ये दो सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे आपको पता ही है सबसे बड़ा सपोर्ट लाइन 37,000 का लाइन है जो बाजार एज ऑफ नाउ अभी तक टेस्ट नहीं किया है जब भी गिरावट दिया है, रादर इन दोनों लाइन से ही बाजार ने बाउंस अप कर लिया था, इसलिए मैंने इन दोनों को मैजिक लाइन का सपोर्ट इंडिकेट दिया है। चलिए देखते कल बाजार कैसा रहेगा। एज ऑफ नाउ आज का पूरा दिन का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बाजार ने फर्स्ट हाफ में एक रेंज बाउंड अनसर्टेनिटी के साथ ट्रेड किया, पहले गिरावट फिर और गिरावट, फिर उसके बाद ऊंचाई को टेस्ट किया, फिर गिरावट फिर से ऊंचाई, यानी कि ये सारे एक लेवल को ब्रेक करके यहां पे न्यू हाई दिन का बनाया, दिन का न्यू हाई बनाया। उसके बाद ये कैंडल पे आप नजर डालिएगा डेडली ड्रॉप फॉलोड बाय यहां तक का ड्रॉप डाउन कंटिन्यूएशन पे रहा। अभी यहां पे 38,000 का लेवल अभी सपना हो चुका है और 38,500 का लेवल तो अभी दूर का सपना है। क्या इस एक्सपायरी तक बाजार 38,500 को टेस्ट करेगा? तो परसेंटेज वाइज काफी कम है, अनलेस अनटिल फ्राइडे कैन बी डिसाइसिव। फ्राइडे का दिन काफी डिसाइसिव होगा बाजार के लिए बिकॉज अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन पेज पे भी तो यहां पे काफी वोलेटिलिटी नजर आया और दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ भी हमने देखा जब बाजार स्विंग पैटर्न किया, कभी बाजार ग्रीन तो कभी बाजार रेड, दोनों तरफ का मोमेंटम हमने आज बाजार पे विटनेस किया। बट फाइनली रेड पे बाजार बंद, इसलिए पुट के प्रीमियम पे बढ़ोतरी है बट कॉल के प्रीमियम में ज्यादा कटौती है बिकॉज प्रीमियम ज्यादा था, पुट के प्रीमियम पे अभी भी ज्यादा का वैल्यू आपको नजर आ रहा है। तो देखते ही बाजार कैसा परफॉर्मेंस देता है। एक बार वन डे चार्ट के ऊपर आना चाहूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक बार लाइंस को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए जो पैटर्न फॉर्मेशन आप दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, आप इस जोन को क्लोजली वॉच कीजिएगा। दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन जोन है आपका। ये पूरा जो दिन आपको दिख रहा है लगभग सितंबर के लास्ट के एक हफ्ता में कहूं तो ये पूरा ये यहां से एक अनप्रेडिक्टेबल जोन पे बाजार ट्रेड कर रहा है, कभी ऊंचाई कभी नीचे। आपको दिख रहा है ये कैंडल ह्यूजली यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है। वन डे चार्ट है दोस्तों, ये कोई 15 मिनट का चार्ट नहीं, वन डे चार्ट पे इतना वोलेटिलिटी आपको देखने को मिला। यानी कि एक पैटर्न जो यहाँ पे था, जो बाजार का एक रेंज बाउंड पैटर्न था, वो यहाँ से टूट के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर क्लोज डाउन किया, नीचे की तरफ आके करेक्शन लिया, फिर वापस बाजार ने यहाँ पे छलांग लगा दिया।
चलिए, इसलिए देखिए जब से बाजार इस पॉइंट से जब छलांग लगाया उसके बाद एक बार भी मार्केट देखिए यहां पे लो बनाया, यहां पे गिरावट दिया, यहां से बाउंस बैक करके किया, फिर लो बनाया, फिर बाउंस बैक किया, आज का दिन यहां पे आया, यानी कि 37,300 और 200 हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। चलिए बात करते हैं, अभी इंडिकेटर्स को भी लेके आ जाते हैं आप लोग के लिए। एक बार यहां वापस ब्लैंक स्क्रीन पे आ जाते हैं, इंडिकेटर्स को हम लोग यहां पे आपके लिए प्लॉट कर देते हैं। आई थिंक सम इश्यू विथ माई जीरोधा, चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते, तब तक ये अपडेट भी हो जाएगा। के लिए मार्क करने से पहले एक बार वापस यहाँ पे व्यू पे आ जाए, तो आई थिंक सम इश्यू विथ माय प्लेटफॉर्म है। चलिए कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली लेवल्स आपके सामने मार्क कर देता हूं, आप लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे सामने सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 37,400, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर बंद है, और अगर बाजार यहां से अप ट्रेंडिंग पैटर्न करता है तो सबसे पहले बाजार को क्या करना पड़ेगा, 37,500 का लेवल को रीगेन करना पड़ेगा, तभी कुछ और कमाल धमाल कर पाएगा। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उम्मीद करता हूं कि बाजार इसको रीगेन जरूर करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो 37,600 के ऊपर एक और चांस बनेगा। अगर रीगेन कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नीचे के साइड पे ट्रेड लेंगे। पर 37,500 अगर करता है तो 37,600 का चांस भी बढ़ जाता है, और फाइनली 37,700 और 800 के लेवल पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, यानी कि दो लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। कल के लिए बाजार अगर बुल ट्रेडिंग करता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां तक का जाने का चांस रहेगा। अगर मार्केट 38,000 का लेवल तक चला जाता है देन इट विल बी आइसिंग ऑन द केक, अनएक्सपेक्टेड मूव रहेगा एंड विच विल बी अप्रिशिएटेड। बट अगर बाजार नेगेटिव साइड मूवमेंटम देता है, नीचे की तरफ गिरावट, तो हमारे सामने सबसे पहला सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया था 37,300 फॉलोड बाय 37,200। ये दो मैजिक सपोर्ट हमारे सामने है। अगर ये दोनों लेवल टूटता है तो डायरेक्टली हम 37,000 का लेवल को वेस्ट करेंगे और हम बेस वाला पुट साइड का ड्रॉप ट्रेड लेंगे और यहां पे हम प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। तो हर एक कदम पे प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज फ्राइडे है, पॉइंट्स मिलेगा जरूर बट वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहने का चांस रहेगा। ओके, तो इंडिकेटर्स आ गए हमारे सामने। तो बात करें बैंक निफ्टी का, यहाँ पे इंडिकेटर्स देखिए, लोअर बुलिंजर बैंड को बाजार ऑलरेडी टेस्टिफाई कर चुका है और वहां से बाउंस अप किया। 37,354 बाजार का लोअर पॉइंट भी था और बुलिंजर बैंड का लोअर लेवल भी वही था। मार्केट उसे टेस्ट किया और बाउंस अप किया। 37,400 के ऊपर बाजार फिलहाल बंद है। अगर बाजार कल अपस्टैंडिंग रैली करता है देन इट विल चेस फॉर 37,631 फॉलोड बाय 37,907 व्हिच विल शिफ्ट डाउन अगर बाजार नीचे की तरफ लोअर लेवल को टेस्ट करता है। दूसरा जो है यहां पे देखिए, स्टॉकेस्टिक आपको बता रहा है कि लोअर साइड पे है, ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है और सेल इंडिकेट तो ऑब्वियसली है, और जब भी ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे है तो इसको थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग करना पड़ेगा और अगर रिवर्सल अगर होता है तो बाजार को भी ऊपर जाना जरूरी बन जाएगा। दूसरी तरफ आरएसआई का बात करें, 37 के वैल्यू के साथ यहां पे आपको सेल इंडिकेट आता है बिकॉज इट इज बिलो 45, तो आपके लिए सेल इंडिकेटर है। यहां पे भी सेल है, यहां पे भी सेल है। कैंडल वाइज बात करें तो यहां पे भी रेड कैंडल है तो सेल है, यानी कि तीनों तरफ जब सेल सिग्नल आपको दिखता है तो खतरे की घंटी बजी है, राइट। तो खतरे की घंटी दो प्रकार की होगी, पहला अगर बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन और करेक्शन करना चाहता है तो पहला ये हो गया, दूसरा यहां से बाजार एक रिवर्सल पैटर्न बना सकता है। तो इसीलिए खतरे की घंटी यहां पे मैं बजा रहा हूं, इधर एक डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न, इधर एक अप ट्रेंडिंग पैटर्न मिल सकता है, रिवर्सल पैटर्न फॉलोड बाय 37,200 और 300 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जो हमारे नजरों में बार बार होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो 37,000 का ड्रॉप मिलेगा। चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाए, 7 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट वीक थर्सडे का एक्सपायरी है। स्पॉट मनी ऑब्वियसली 37,400 और 37,500 के बीच पे होना चाहिए और वही है। यहां पे स्पॉट मनी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये पूरा का पूरा चंक देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बिलो 10,000 के नीचे आपको ये दिख रहा है, तो सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लगभग 37,100 के लेवल तक, विच मींस कि स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। बट 37,300 जैसा मैंने बताया था, यहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। यहां पे देखिए 8,101 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ओआई यानी कि ओआई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो 8,100 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद 37,000 का लेवल जहां पे 19,648 का ओपन इंटरेस्ट आपको मिलता है, यानी कि दो ही लेवल है जो बाजार को अभी तक फिलहाल रोक के रखा है। रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे सामने जो सपोर्ट था वो कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस पे, बिकॉज बाजार इसके नीचे बंद है। यहां पे 39,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 15 का दो यहां पे दिख जाता है। उसके बाद 20,000 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 37,500 से लेके 37,800 तक बाजार का जो रास्ता होगा, यानी कि बाजार का जो चढ़ाई होगा वो थोड़ा सा आपको टफ नजर आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस हर एक कदम पे आपको देखने को मिल रहा है।
ओके इसके ऊपर एक और लेवल है जो 38,000 का लेवल है। ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पे 41,406 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाता। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर कल यानी कि फ्राइडे अगर बाजार इसके ऊपर चला जाता है तो मार्केट इन तीनों लेवल के बीच में कबड्डी खेलेगा। जी हाँ, 37,600, 700 और 800 के बीच में बाजार पहले घमासान बुल और बेयर का फाइट करेगा। उसमें से जो जीतेगा वो 38,000 को चेस करेगा या फिर 37,500 के नीचे से रैक डाउन करेगा अगर मार्केट बुल ट्रेडिंग करते हैं और 37,500 के ऊपर जाता है तभी। और अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता है और ये वाला सपोर्ट लाइन 37,300 को अगर ब्रेक डाउन करता है देन यहां तक का रैली डाउन करने के चांसेस बन जाएंगे। ये आपका एनएससी के प्लेटफॉर्म पे है। आप अगर आप चाहते हैं तो ऑफस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। 7 अक्टूबर एक्सपायरी, यहां पे डेटा थोड़ा सा 1000 की जगह पे लाखों पे होगा। फॉर एग्जाम्पल तौर के यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी के नीचे एक कदम अगर जाते हैं तो 37,300 पे आपको 2,02,000 का सपोर्ट मिलता है, फॉलोड बाय 1.62 लाख का सपोर्ट। 37,000 के लेवल पे आपको 4.91 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का सपोर्ट मिल जाता है। रेजिस्टेंस यहां पे देखिए 9.78 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विच इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इस तरफ भी देखिए 7.8 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। इंटरेस्टिंग चीज एक बचा है, बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये दो लेवल पे देखिए ब्लॉक रेजिस्टेंस है 3,80,000, 3,82,000 के आसपास। यहां पे भी देखिए 5,06,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये 3 लेवल पे बाजार के लिए एक हडल रहेगा। पहला ब्लॉक रेजिस्टेंस, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय एक और 10 लाख के ऊपर यहां पे भी एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो यहां पे भी एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वाला लेवल 37,500 का लेवल, बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे एक तरफ 9,70,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, दूसरी तरफ 7,80,000। बाजार अगर एक कदम ऊपर चला जाता है देन दिस ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विल गो इनसाइड, यानी कि येलो जोन पे आएगा जो आपका इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा, जो बाजार के लिए सपोर्ट बन सकता है। एज ऑफ नाउ यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ है तो रेजिस्टेंस हट जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पे जो इन द मनी, दिस इज इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन विच इज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ। अगर मार्केट इस नीचे चला जाता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है और ये आपका नीचे हो जाता है, व्हाइट जोन पे आ जाता है, तो दिस विल बिकम द आउट ऑफ मार्केट विच विल बिकम अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग लेवल है। बाजार इस पर आपको किसी तरह अगर बेड़ा पार करे तो बुल रन के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर 37,300 और 200 फॉलोड बाय 37,000 का ड्रॉप जरूर मिलेगा। चलिए देखते बाजार कल कैसा रहेगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, पर जेन्युइन जैकपॉट ट्रेड कॉल आपको वहीं पे मिलता है। एवरीवन, बात करें निफ्टी का तो देखिए 18,000 का सपना अभी तक अधूरा ही रह गया है। जैसा एक्सपेक्ट किया था कि बाजार इस एक्सपायरी तक अगर मिलता है मौका तो करेगा, वरना मार्केट 20% चांस मैंने कल के वीडियो पे कहा था, और उससे पहले 80% चांस कहा था अगर बाजार 17,800 के ऊपर होता तो। बट एज ऑफ नाउ मार्केट 17,800 का लेवल ना कल टेस्ट कर पाया ना आज टेस्ट कर पाया। मार्केट ये लेवल को अनटचेबल रखा, तो 18,000 का सपना तो अभी बहुत दूर है। बाजार एज ऑफ नाउ 2 लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया और 1 लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को सस्टेन किया है। पहला लेवल ऑफ सपोर्ट जिसको बाजार ने ब्रेक किया था वो था आपका 17,700 का लेवल। हमने पहले भी देखा था बाजार इसको आज मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी जिस तरीके से रैली अप किया, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए यहां पे देखिए बाजार ने क्या किया, 17,700 का लेवल को यहां पे नीचे गैप डाउन खुला और उसको फिर से रीगेन कर लिया। यहां पे देख सकते हैं 17,700 का लेवल को रीगेन किया। उसके बाद सेकंड हाफ में जब गिरावट का शिकार बाजार बना तो 17,600 का लेवल को भी मार्केट ब्रेक करते हुए नजर आया। अगर आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यहां पे देखिए निफ्टी आज 17,742 तक गया, यानी कि 17,750 17,750 का जो लेवल है इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, इसीलिए बाजार उसको ब्रेक नहीं कर पाया रहा था। जब गिरावट दिया तो 17,585 का लेवल तक का मार्केट ने ड्रॉप दिया, बट फॉर्चुनेटली बाजार ने 17,600 का जो लेवल को ब्रेक किया था उसको रीगेन कर लिया क्लोजिंग बेल से पहले, विच मींस कि मार्केट के सामने 2 लेवल ऑफ सपोर्ट बन गया है वापस 17,600 और 500। मैं ऐसा लिख रहा हूं बिकॉज 6 और 5 मैं 0 को बचा रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा 17,600 और 500 के लेवल पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल अगर बात करें इंडेक्स का तो देखिए आज एनएससी के प्लेटफॉर्म पे आपको लाल निशान ज्यादा गहमाता हुआ नजर आएगा। सितंबर महीने का तो दी एंड हो गया विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ निफ्टी हाई। सेंसेक्स ने 60,000 बेरा पार किया, बैंक निफ्टी ने भी एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग आपको देते हुए नजर आए। ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज लाल निशान ज्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फार्मा काउंटर्स, पीएसयू बैंक और रियलिटी में आपको तेजी नजर आया। ग्लोबल बाजार की वजह से, वीक ग्लोबल क्यू की वजह से बाजार में काफी अनसर्टेनिटी रहा, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग का शिकार किया। बट रोल ओवर्स का अगर बात करें तो काफी ज्यादा और अच्छा रोल ओवर्स आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला।
फार्मा और मेटल स्पेस में भी देखने को मिला है। वैसे यूरोपियन बाजार का बात करें, फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। एशियन बाजार सुबह से ही नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में रहा। एसजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ फ्लैट नेगेटिव साइड पे है। यूएस बाजार कल नेगेटिव फ्लैट बंद था और डाउ का बात करें तो यहां पे हेवीली पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने को मिला है। आज अगर यूएस बाजार ग्रीन पे बंद होता है, एशियन बाजार कल ग्रीन पे खुलता है, तो इंडियन बाजार के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। बात करें एफआईआईज और डीआईआईज का, तो देखिए कल डीआईआईज ने 3262 करोड़ का बाई किया था और एफआईआईज ने 1446 करोड़ का सेल ऑफ किया। तो एफआईआईज लगातार तीसरा दिन है जहां पे सेलिंग बरकरार है। आज का डेटा अभी तक अपडेटेड नहीं है, जैसे ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए मैं शेयर जरूर कर दूंगा। बात करते हैं वापस निफ्टी बैंक और निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक का वीडियो अलग से बनाया है, आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। ओके, यहां पे देखिए निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट हमने बताया 17,600 और फॉलोड बाय 17,500 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेंज बताने से पहले मैं एक बार इंडिकेटर्स आप लोग को दिखाना चाहता हूं। चलिए एक बार यहां पे इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, ऑफिशियल इंडिकेटर्स पे क्या मार्केट का रुख है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड डिसाइड करेंगे। चलिए यहां पे देखिए बुलिंजर बैंड का अगर बात करें, इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला, जहां पे बाजार लोअर साइड को टेस्ट किया और लोअर बैंड का लेवल जो है 17,586 उसके आसपास आपको नाते हुए नजर आया। हल्का सा अगर बाउंस पैटर्न बनाता है तो मिड बैंड को टेस्ट करेगा 17,667, बिकॉज बाजार ऑलरेडी 17,600 के ऊपर है, यानी कल के लिए ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। बाजार 17,600 के ऊपर जब है तो 17,650 670 तक जाने के चांसेस रखेगा अगर आप ट्रेडिंग करता है, और फॉलोड बाय 17,750। अगर ये लेवल आज भी अगर आप देखेंगे यहां तक का बाजार का हाई था, यानी कि ये लेवल तक मार्केट आज भी हाई पॉइंट नहीं बनाया, 17,750 का लेवल टेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही बाजार ड्रॉप डाउन दिया। बात करें स्टॉकेस्टिक और आरएसआई का, तो यहां पे आपको दिखेगा क्लियर कट स्टॉकेस्टिक ऑलरेडी लोअर साइड पे है। सीओएस का वार्निंग मिलेगा, क्लोज टू ओवरसोल्ड विद सेल इंडिकेटर भरपूर दिखेगा। यहां पे भी आपको सेल मिलेगा, यहां पे भी आपको आरएसआई आपको 40 के आसपास दिख रहा है, तो यहां पे भी सेल है। तो तीनों तरफ आपको सेल इंडिकेटर आ रहा है, तो यहां पे खतरे की घंटी बजनी चाहिए। अब खतरे की घंटी दो प्रकार की होती है, पहला मार्केट यहां से और गिरावट देगा, दूसरा कि बाजार यहां से एक रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट कर सकता है। दिस कैन बी ए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। देखते हैं बाजार कल कैसा परफॉर्मेंस देगा, बट फ्राइडे है, दोनों तरफ का प्रीमियम काफी ज्यादा हाई है, तो मार्केट कैन डू ए लिटिल बिट ऑफ रेंज बाउंड पैटर्न मोमेंटम इन द फर्स्ट हाफ टू कट ऑफ द प्रीमियम। सेकंड हाफ में शायद आपको कुछ मोमेंटम देखने को मिला, जैसा आज एक्सपेक्ट दिन देखा था। फर्स्ट हाफ में बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पर रहा, राइट, यहां पे देख सकते हैं। सेकंड हाफ में बाजार ने ये ड्रॉप देने के बाद गिरावट आपको देखने को मिला, बट ज्यादा का नहीं। जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और सितंबर का महीना था, तो हमने देखा एंड में बाजार ने ऑलमोस्ट अगर देखेंगे 0.5% का ही गिरावट है, ज्यादा गिरावट नहीं है। और 17,600 का लेवल को बाजार, निफ्टी का ऑप्शन पेज बाकी है, पर उससे पहले लेवल्स, जी हां दोस्तों लेवल्स बाकी है, जो इंटरेस्टिंग है बिकॉज बाजार 17,600 पे बंद है। तो कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेटेड लेवल कैसा रहेगा, 17,700 हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। अगर मार्केट बुल ट्रेडिंग करता है, रिवर्सल पैटर्न बनाता है, देन इट विल वेरी गुड, बिकॉज मार्केट के लिए हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 17,670 या 660 आप पकड़ के चलिए। अगर ये टूट जाए, ये अचीव हो जाए, तो 17,700 का ऊपर हम लोग चेजिंग करेंगे, यानी कि ये लेवल तक टारगेट बनाएंगे। उसके बाद 17,730 730 यहां पे लिख देते हैं, उसके बाद 17,750 फॉलोड बाय 17,800, जो बाजार अभी तक 2 दिन में टेस्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं ये लाइन को बाजार ने टेस्ट नहीं किया, इसलिए 17,800 तक का ज्यादा होल्ड और ट्रेल नहीं करेंगे। पहले मिल गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगा तो प्रॉफिट ट्रेल करेंगे। अदरवाइज अगर बाजार बुल ट्रेड की जगह पे बीएस वाला ट्रेडिंग करता है, यानी कि ये बुल साइड का ट्रेडिंग पैटर्न रहेगा दोस्तों, और अगर बाजार बीएस ट्रेडिंग करता है तो हम लोग करेंगे क्या, हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 17,050 नहीं 17,500, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसलिए मेरा सलाह ये रहेगा कि इससे 20 पॉइंट ऊपर, यानी कि 17,000 17,000 आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, हमें दिख नहीं पा रहा। चलो 17,520 तक या फिर 17,550 के लेवल पे आप अपना एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। चलो एक बार इसको क्लीन अप करता हूं, आई थिंक सम इशू विद माय मार्कर के वो टाइप नहीं हो रहा है। तो 17,500 से पहले 17,550 का लेवल रहेगा, जहां पे एक टारगेट 17,520 एक और लेवल जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट कैन बाउंस अप बिफोर दिस लेवल और दिस लेवल, इसलिए टारगेट को हम वहां लगाएंगे, प्रॉफिट को निकालेंगे अगर हम लोग बीएस वाला ट्रेड करते हैं। दूसरी तरफ अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,470 का। जी हां, ज्यादा पॉइंट रखूंगा नहीं, बिकॉज मार्केट वापस इसको रीगेन करने का भी कोशिश करेगा, दैट कैन बी अ फेयर फैक्टर। दूसरी तरफ 17,450 ये एक और लेवल रहेगा,
450 यहां तक एक और लेवल रहेगा। अगर ये दो लेवल टूट जाता है देन इट विल रैली डाउन फिर 17,400 तक का हम चाहे तो 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट को सेट करें और निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ द ट्रेड सेटअप अगर बाजार नेगेटिव साइड में ट्रेड करता है। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जरूर कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग निफ्टी के ऊपर ट्रेड कॉल नहीं दे रहे बिकॉज हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस है। निफ्टी थोड़ा सा अनसर्टेन मोमेंटम था बट ऑब्वियसली कल मार्केट अगर सपोर्टिव रहता तो ट्रेड कॉल जरूर मिलेगा। चलिए अभी बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर। तो आ जाते हैं 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है हमारे सामने। ओके तो यहां पे देखिए 7 अक्टूबर एक्सपायरी विद स्पॉट मनी ऑफ 17,600 एंड 650 आपका स्पॉट मनी है। और यहां पे अगर आप देखेंगे स्पॉट मनी पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोनों तरफ घमासान युद्ध है। अगर सपोर्ट का बात करें तो 33,751 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 17,600 के लेवल पे विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। वेयर 17,700 के लेवल का अगर बात करें दिस इज अनदर level of strong resistance for the market because यहाँ पे 57,048 का open interest buildup है which is much more higher than the support level। दिख रहा है आपको 33,000 वर्सेस 97,000 यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। बट दुख इस बात का है कि अगर आप इस लेवल को वॉच करेंगे क्लोजली वॉच कीजिएगा ये 17,500 का लेवल है 500 पॉइंट के गैप पे। यहाँ पे जेन्युइनली आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलना चाहिए बट एक्चुअली अगर आप देखा जाए दिस इज अ फ्लॉप सो बिकॉज सिर्फ 34,000 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। इसलिए हमने इस दोनों लेवल को ब्लॉक सपोर्ट पकड़ के चला है कि ये दोनों लेवल पे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और क्लोज बाय आपको देखने को मिला ईच अदर को कंपीट कर रहा है। वेयर एज अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो इस लेवल पे भी कुछ ज्यादा खास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। 50,000 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है विच इज बिलो दिस यानी कि ये लेवल पे ज्यादा हुआ है बिल्डअप है और उसके बाद ये लेवल पे आपको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो स्पॉट मनी के आसपास बात करें तो हमारे सामने ये लेवल 17,700 वर्सेस 17,500 पे टक्कर चल रहा है और बीच में 17,600 17,800। अब ये गेम समझ लीजिए ब्रैकेट वाइज अगर आप खेलेंगे तो ब्रैकेट आपका रहेगा पहला ये ब्रैकेट वर्सेस ये ब्रैकेट। हमारा ये ब्रैकेट पे बाजार ट्रेड करेगा और अगर मार्केट सेकंड ब्रैकेट को ट्रेड करता है विच इज अबव द क्लोजिंग बिकॉज ये मार्केट का क्लोजिंग है 17,600 17,600 के ऊपर क्लोजिंग है तो 17,600 17,800 पे एक ब्रैकेट ट्रेडिंग होगा अगर बुल साइड का ट्रेड करता है। और अगर बेयर साइड इंक्लूडिंग द सपोर्ट साइड को अगर ट्रेड करता है तो 17,500 के तरफ एक ब्रैकेट बनेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्यों नहीं बनेगा? ब्रैकेट इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे 17,400 का अगर मैं बात करूं एक मिनट यहाँ पे मैं मार्कर लेके आता हूँ 17,400 का अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोजली वॉच कीजिए सिर्फ 18,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 17,300 का लेवल जहां पे 21,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। इवन दो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एज पर द टेक्निकल चार्ट एंड इंडिकेटर्स बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू 17,200 17,300 का लेवल। तो ये दो लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट का अगर बात करें तो दिस विल बी शिफ्ट डाउन फ्रॉम हेयर टिल हेयर इस लेवल तक का ब्रैकेट बन जाएगा। तो विच मींस कि मार्केट के सामने 17,500 और 400 का लेवल कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है बट सस्टेन करा तो ठीक है नहीं करा तो बाजार के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। चलिए अभी अनवाइंडिंग पोजीशंस यहां पे आपको कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा। आज देखिएगा चेंज इन हुआ ये जो कॉलम है यहां पे देखिए कुछ ज्यादा माइनस नहीं है सिर्फ इस पॉइंट पे एक माइनस मुझे दिखा यहां पे कुछ जगह पे माइनस दिख रहा है बट इस कॉल साइड में बात करें तो यहां पे कहीं पे भी कुछ माइनस नहीं यानी कि लोग पोजीशन निकाल नहीं रहा है प्रॉफिट को बुक नहीं किया अभी तक होल्ड बनाए हुए हैं बट ज्यादा ओआई बिल्डअप आपको नजर नहीं आ रहा है विच मींस कि मार्केट में लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि बाजार एक सर्टेनिटी के साथ मोमेंटम दे तब जाके ट्रेड पैटर्न बनेगा। चलिए रेजिस्टेंस हमने बता दिया सपोर्ट हमने बता दिया लेवल्स भी हमने बता दिया तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल